स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन। इस प्रेजेंटेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह आपको स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 में भाग लेने की प्रक्रिया समझाएगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और प्रत्येक चरण को सावधानी से पूरा करें ताकि आपकी भागीदारी सरल और सफल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। SHVR में भाग लेना आसान और सुविधाजनक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट या मोबाइल ऐप में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रस्तुति आपको स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 में भाग लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करेगी। शुरुआत करने के लिए अपने वेब ब्राउजर को खोलें और स्लाइड पर दिया गया लिंक http://shvr.education.gov.in पर जाएं। यह स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 के लिए आधिकारिक पोर्टल है। होम पेज पर आपको कुल 7 टैब दिखाई देंगे। होम SHVR के बारे में दिशा निर्देश, SHVR प्रगति, समय सीमा, सामान्य प्रश्न और संपर्क करें। जब आप सामान्य प्रश्न टैब पर क्लिक करते हैं तो स्लाइड में दिखाए गए के अनुसार एक पेज खुलता है जिसमें आपको अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिखाई देते हैं। जब आप संपर्क करें टैब पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, एक पेज प्रदर्शित होता है जिसमें हमारी संपर्क जानकारी और उपलब्धता का समय दिया गया होता है। यह स्लाइड SHVR की जानकारी को चरणबद्ध तरीके से भरते हुए दिखा रही है। होम पेज पर दिए गए लॉगिन या साइन अप बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप साइन अप पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। साइन अप प्रक्रिया में कुल 5 आसान चरण होते हैं। पहले चरण में आपको अपना UDICE+ कोड कैप्चा दर्ज करना होगा और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आपको अपने विद्यालय का UDICE+ कोड नहीं पता है तो आप इसे UDICE+ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साइन अप प्रक्रिया के दूसरे चरण में आपको एक बार फिर से अपने विद्यालय का UDICE+ कोड, मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें जिससे आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। साइन अप प्रक्रिया के तीसरे चरण में आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करना होगा और फिर जारी रखें पर क्लिक करना होगा। चौथे चरण में आपको 3 महत्वपूर्ण चयन करने होते हैं। पहला है अपनी भूमिका का चयन करें, जिसके लिए आपको स्लाइड में दिखाए गए के अनुसार ड्रॉप डाउन मेन्यू से विकल्प चुनना होगा। दूसरा, आपको विद्यालय परिसर के उपयोग को दिए गए ड्रॉप डाउन विकल्पों में से चुनना होगा। तीसरा, यह चयन करना होगा कि क्या आपका विद्यालय सीमावर्ती गांव या बॉर्डर विलेज में स्थित है या नहीं। इसके लिए हां या ना में एक विकल्प चुनें। तीनों आवश्यक चयन करने के बाद जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, मैं पुष्टि करता हूं या मैं पुष्टि करती हूं कि उपरोक्त विवरण सटीक हैं और मेरे स्कूल और भूमिका से संबंधित हैं, एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें एक बटन होगा, मैं सहमत हूं। आपको इस मैं सहमत हूं बटन पर क्लिक करना होगा। यहां आप अपने सभी भरे गए विवरणों की जांच कर सकते हैं। अब सत्यापित करें और आगे बढ़ें का बटन सक्रिय हो जाएगा और आपको अगले चरण पर जाने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार साइन अप प्रक्रिया का चौथा चरण पूरा हो जाता है। अंत में 5वें चरण में आपको दिए गए निर्देशों के अनुसार एक मजबूत पासवर्ड बनाना होगा और फिर साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। इस पासवर्ड को कहीं सुरक्षित रूप से नोट कर लें, क्योंकि आगे चलकर SHVR वेब पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको यह पासवर्ड और UDICE+ कोड दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। पासवर्ड बनाने के बाद एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा साइन अप पूरा हुआ। इसके साथ ही आपकी साइन अप प्रक्रिया पूरी हो जाती है। साइन अप के बाद
आप सीधे स्कूल प्रोफाइल पूरा करने के पहले चरण पर पहुंच जाते हैं, जहां आपको 3 चरणों में प्राथमिक जानकारी दर्ज करनी होती है। पहले चरण में आपको विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या, विद्यालय के शौचालयों एवं जल स्रोतों की संख्या आदि जैसी जानकारी भरनी होगी, जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है। जानकारी भरने के बाद आगे बढ़ने के लिए सहेजें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। दूसरे चरण में आपको यह बताना होता है कि क्या आपके विद्यालय को समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कोई मान्यता प्राप्त हुई है। इसके लिए हाँ या ना विकल्प का चयन करें। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए सहेजें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। इस चरण से आप चाहें तो पहले चरण में भरी गई प्राथमिक जानकारी को वापस जाकर संपादित भी कर सकते हैं। तीसरे चरण में आपको 2 अलग-अलग प्रश्नों के लिए हाँ या ना में से एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए जमा करें बटन पर क्लिक करें। इस चरण से भी यदि आवश्यक हो तो आप दूसरे चरण में दर्ज की गई प्राथमिक जानकारी को वापस जाकर संपादित या एडिट कर सकते हैं। प्राथमिक जानकारी सबमिट करने के बाद एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा पंजीकरण सफल। जैसे ही आप उस पॉपअप बटन पर ठीक बटन पर क्लिक करते हैं, आप सीधे SHVR वेबसाइट के होम पेज पर स्कूल के डैशबोर्ड टैब में चले जाते हैं। पंजीकरण सफल होने के बाद आप सीधे स्कूल डैशबोर्ड टैब पेज पर पहुंचते हैं, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। स्कूल डैशबोर्ड टैब में 4 महत्वपूर्ण बटन या उप टैब होते हैं। पहला सर्वे श्रेणियां, दूसरा फोटो अपलोड करें, तीसरा स्कूल प्रोफाइल और चौथा अंतिम पूर्वावलोकन। यदि साइन अप के बाद किसी कारणवश आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप कभी भी पोर्टल पर दोबारा साइन इन पेज पर जाकर अपना UDICE प्लस कोड और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन कर सकते हैं। अपने विद्यालय प्रोफाइल की जांच या संपादन करने के लिए आप होम पेज पर दिखाए गए इस स्लाइड के अनुसार स्कूल डैशबोर्ड टैब के अंतर्गत विद्यालय प्रोफाइल उप बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब स्कूल डैशबोर्ड टैब के अंतर्गत दिए गए सर्वेक्षण श्रेणियां उप बटन पर क्लिक करें ताकि भागीदारी प्रक्रिया में सर्वे शुरू किया जा सके। यहाँ आप एक एक करके प्रत्येक सर्वे श्रेणी पर क्लिक कर सकते हैं। जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन और अनुरक्षण, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ गतिविधियां और उन्हें पूरा कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम आपको पहले जल सर्वे श्रेणी भरने का तरीका दिखाएंगे ताकि आप इसी तरह शेष 5 श्रेणियां भी आसानी से पूरा कर सकें। जब आप पहली श्रेणी जल का चयन करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए अपने विद्यालय के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प को सावधानी पूर्वक चुनें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी प्रविष्टियां सहेजी जाएं और खो न जाएं। हर प्रश्न या अनुभाग पूरा करने के बाद ड्राफ्ट सहेजें पर क्लिक करना न भूलें। कुछ प्रश्नों में प्रश्न के दाईं ओर क्वेश्चन नोट्स दिखाई देंगे जिन्हें आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने से पहले ऊपरी दाएं कोने पर दिए गए मुख्य संकेतक, मानदंड और मानक पर क्लिक जरूर करें ताकि आप संबंधित मानदंडों को समझ सकें। जब आप सर्वे श्रेणी जल पर होते हैं और ऊपरी दाएं कोने में दिए गए मुख्य संकेतक, मानदंड और मानक पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है जिसमें जल से संबंधित प्रमुख संकेतक, मानदंड एवं मानक प्रदर्शित होते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। यह जानकारी आपके सर्वेक्षण में उत्तर देने के लिए उपयोगी हो सकती है, इसीलिए इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें। मुख्य संकेतक, मानदंड और मानक पढ़ने के बाद आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सर्वे श्रेणी जल में प्रश्न 1 के उत्तर में विकल्प अ चुनते हैं तो कुछ प्रश्नों को उत्तर देने की अनुमति नहीं होती, जैसा कि क्वेश्चन नोट्स में बताया गया है। प्रश्न संख्या 2 से 6 अपने आप डिसेबल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे प्रश्न स्वतः ही स्किप कर दिए जाते हैं।
इसीलिए विकल्प चुनते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लें। इसी तरह जब आप प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि प्रश्न 1 हरे रंग में दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि वह पूरा हो चुका है। प्रश्न 2 से 6 में ग्रे रंग दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि वे डिसेबल्ड हैं। प्रश्न 7 नारंगी रंग में दिखेगा, जो यह संकेत करता है कि यह वर्तमान में सक्रिय प्रश्न है। इसके अतिरिक्त प्रश्न 7 के दाहिनी ओर एक प्रश्न नोट भी दिखाई देगा, जिसमें उल्लेख होता है कि यदि आप प्रश्न 7 के लिए विकल्प ए चुनते हैं तो आगे की सर्वे श्रेणी में प्रश्न 22 और 23 अपने आप डिसेबल यानी निष्क्रिय हो जाएंगे। इस सर्वे श्रेणी के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के बाद आप अपने उत्तरों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राफ्ट सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अगला पर क्लिक करके अगले प्रश्नों पर आगे बढ़ सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि हर प्रश्न के दाईं ओर नोट होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। कुछ विशेष प्रश्नों के लिए ही नोट प्रदर्शित होते हैं। सर्वे पूरा करने के बाद अगला चरण बटन सक्रिय हो जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर फोटो अपलोड करें का पॉपअप दिखाई देता है। इस स्लाइड में दिखाए गए अनुसार फोटो अपलोड करें पॉपअप पर क्लिक करें, या आप स्कूल डैशबोर्ड टैब में दिए गए उप बटन या फोटो अपलोड करें पर भी क्लिक कर सकते हैं। यह भागीदारी प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत है, जिसमें आपको आवश्यक फोटो अपलोड करनी होती है। फोटो अपलोड करने से पहले स्लाइड में दिखाए गए अनुसार निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो स्पष्ट हों और संबंधित श्रेणियों से मेल खाती हों। फोटो अपलोड करने के लिए यह आवश्यक है कि छवियां पहले से आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर सेव्ड हों। जब आप अपलोड करें बटन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर पर पहुंच जाते हैं, जहां से आप फोटो का चयन करके उस पर डबल क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद स्क्रीन स्लाइड में दिखाए गए अनुसार दिखाई देती है। आप सभी आवश्यक फोटो अपलोड करके इस चरण को पूरा कर सकते हैं। जब सभी जानकारी भर दी जाती है और फोटो अपलोड हो जाती है, तब अंतिम पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें। अंतिम सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, इसीलिए पूर्वावलोकन सावधानी पूर्वक करें और यदि आवश्यक हो तो पहले बदलाव कर लें। सभी जानकारी सही होने पर अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। पॉपअप आपसे अंतिम सबमिशन की पुष्टि मांगता है, जहां आपको जमा करें बटन पर क्लिक करना होता है। यदि आप इस चरण पर भी रद्द कर देते हैं तो आप अपने फॉर्म में फिर से बदलाव कर सकते हैं और इसे दोबारा अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। अंतिम सबमिट के बाद एक पॉपअप दोबारा दिखाई देता है, जिसमें सर्वे सफलतापूर्वक सबमिट हो गया का संदेश दिखाई देता है। इस पॉपअप संदेश में आपको फॉर्म सबमिशन की संदर्भ संख्या भी दिखाई देती है। आप भविष्य में उपयोग के लिए इस संदर्भ संख्या को नोट कर सकते हैं। अब आप पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करके अपने सबमिट किए गए फॉर्म को देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करने के बाद PDF डाउनलोड करें का विकल्प दिखाई देता है। PDF डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करने पर आपका सबमिट किया गया फॉर्म आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ हमने वेब पोर्टल के माध्यम से भागीदारी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। और अब मोबाइल ऐप। मोबाइल उपयोगकर्ता आसानी से सीधे ऐप के माध्यम से भाग ले सकते हैं। SHVR मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल लेंस के माध्यम से QR कोड स्कैन करें। इसके लिए अपने मोबाइल पर गूगल होम पेज पर जाएं और वहां दिए गए गूगल लेंस आइकन पर क्लिक करें, जैसा कि दिखाया गया है। इससे आप स्कैनर पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आप अपने मोबाइल के अनुसार QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आप SHVR ऐप की इंस्टॉल पेज पर पहुंचेंगे। अब इंस्टॉल आइकन पर क्लिक करके SHVR ऐप इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप ऐप के पहले पेज पर पहुंचेंगे। स्क्रीन पर लिखा होगा, स्वागत है SHVR 2025-26 में भागीदारी के लिए। पेज पर कहीं भी क्लिक करें, इससे आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।
अब भाषा चयन के लिए दिए गए आइकन पर क्लिक करें। इंग्लिश या हिंदी में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करें। अब आपको कुछ निर्देश दिखाई देंगे। आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं या फिर आगे बटन दबाकर आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल चुनने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें ताकि भागीदारी की प्रक्रिया शुरू हो सके। आपको साइन अप की स्क्रीन दिखाई देगी। साइन अप की प्रक्रिया कुल 5 चरणों में पूरी होगी। चरण 1 में स्कूल को अपना यूडाइस प्लस कोड दर्ज करना होगा, फिर दिए गए कैप्चा को भरना होगा और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करना होगा। चरण 2, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, वही नंबर जो यूडाइस प्लस में दर्ज है। चरण 3, आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा, उसे दर्ज करें। चरण 4, अपने स्कूल विवरण की पुष्टि करें। ड्रॉप डाउन से अपने पदनाम और स्कूल का उपयोग चुनें और फिर नियम और शर्तें स्वीकार करें और सत्यापित करें और आगे पर क्लिक करें। अब एक पासवर्ड बनाएं और साइन अप बटन दबाएं। आपका साइन अप पूरा हो गया है। भविष्य में उपयोग के लिए इस पासवर्ड को कहीं नोट करके रख लें। अगर आप साइन अप के बाद लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा प्रवेश करने के लिए आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए अपना यूडाइस प्लस कोड और पासवर्ड दर्ज करें, फिर कैप्चा भरें और साइन इन आइकन पर क्लिक करें। अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है तो अगले पेज पर आगे बढ़ें। अब अगला चरण है स्कूल प्रोफाइल को पूरा करना। यह केवल 3 आसान चरणों में होता है। चरण 1, आवश्यक विवरण भरें और सहेजें और अगला पर क्लिक करें। चरण 2, सही विकल्प चुनें और फिर सहेजें और अगला बटन दबाएं। चरण 3, उपयुक्त विकल्प चुनें और सबमिट करें पर क्लिक करें। स्कूल प्रोफाइल सबमिट करने के बाद आपको एक पंजीकरण सफल का पॉपअप संदेश प्राप्त होगा। अब ठीक है बटन दबाएं और इसके तुरंत बाद आप सर्वे कैटेगरी पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ 6 श्रेणियां दिखाई देंगी। सर्वे की शुरुआत पहली श्रेणी जल से करें। पहली श्रेणी है जल, जिसमें कुल 9 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1 में यदि आप विकल्प A चुनते हैं तो एक सूचना दिखाई देगी जिसमें बताया जाएगा कि प्रश्न 2 से 6 लागू नहीं होते। अगर आप मदद आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक नोट दिखाई देगा जिसे आप संदर्भ के लिए पढ़ सकते हैं। जब आप प्रश्न 7 पर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि प्रश्न 1 हरे रंग में दिखाई देता है, जिसका मतलब है वह पूरा हो चुका है। प्रश्न 2 से 6 ग्रे रंग में होंगे, जो दर्शाते हैं कि वे डिसेबल्ड यानी लागू नहीं हैं। प्रश्न 7 नारंगी रंग में दिखाई देगा, जो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में सक्रिय प्रश्न है। दाहिनी ओर आपको एक सूचना भी दिखाई देगी जिसमें उल्लेख होगा कि यदि आप प्रश्न 7 के लिए विकल्प अ चुनते हैं तो आगे की श्रेणी में प्रश्न 22 और 23 डिसेबल्ड हो जाएंगे। हर श्रेणी को पूरा करने के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें। इसी तरह सभी श्रेणियों को क्रमवार पूरा करें। अंत में जब आप प्रश्न 60 तक पहुंच जाएं तो पहले सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें और फिर अगला चरण बटन दबाएं। जब आप प्रश्न 60 पर अगला चरण पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा जिसमें फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आप चाहें तो डैशबोर्ड के माध्यम से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड करें बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा जिसमें संलग्नक जोड़ने के लिए कहा जाएगा। अब आप 2 विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। पहला गैलरी से जोड़ें, दूसरा या कैमरे से फोटो लें। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि आपने क्या भरा है तो अंतिम पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। यह विकल्प तभी सक्रिय होगा जब सभी फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद आप अंतिम सबमिट आइकन पर क्लिक करें। एक संदेश दिखाई देगा जो आपसे अंतिम सबमिशन की पुष्टि मांगेगा। यदि आप अपने भरे गए उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और कोई बदलाव नहीं करना है
तो जमा करें आइकन पर क्लिक करें। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या सबमिट किया है, तो स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में दिखाए गए आइकन पर क्लिक करें। आप PDF डाउनलोड करें विकल्प पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड और सेव भी कर सकते हैं। बधाई हो, आपके विद्यालय ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 में सफलतापूर्वक भाग लिया है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अंत में सहभागिता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी प्राप्त होगा। इसी के साथ यह जानकारी सत्र समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपने भागीदारी की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न या संदेह है, तो कृपया सहायता के लिए बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। हम आपकी सहभागिता यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।